बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो, उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करती है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स जी कहते हैं। उसकी डायरेक्शन हमने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से फाइंड आउट ही की थी। अब आज देखिए उसी टॉपिक को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। अब वो एक स्ट्रेट कंडक्टर था, उसके बजाय अगर कंडक्टर को, अगर एक वायर को एक लूप की शक्ल दे दी जाए तो उसमें से करंट गुजरेगा और उस लूप ऑफ वायर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास एक लूप ऑफ वायर है। वी कैन नेम दिस लूप एज ए बी सी डी, इसको कोई भी नाम दे। इसके एंड पर जहां से ये लूप ऑफ वायर, यहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है, इसके एंड पे ये एक रिंग लगा हुआ है। ये कंडक्टिंग मटेरियल का एक रिंग है और इस तरफ भी एक रिंग है। ये दो रिंग्स हैं। बेसिकली ये एक रिंग को स्प्लिट कर दिया गया है दो रिंग्स में, तो इनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। इसको स्प्लिट रिंग S1 कहते हैं, इस दूसरे वाले को स्प्लिट रिंग S2 कहते हैं। अब इस कॉइल को हमने क्या करना है, इस कॉइल ऑफ वायर को हमने इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रख दिया है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अच्छा, अब जब करंट इस्टेब्लिश होगा, जब इस बैटरी से करंट जाएगा, यहाँ पर ये लगे हुए कार्बन ब्रशेस, दीज आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस इन रिंग्स के साथ, स्प्लिट रिंग दोनों के साथ अभी इन कॉन्टेक्ट है। तो कार्बन ब्रश का काम है करंट को कंडक्ट करना। तो जो बैटरी से करंट आएगा, ये वाला कार्बन ब्रश उसको कंडक्ट कर देगा रिंग में। रिंग से वो करंट इस लूप में जाएगा और यहां से डाउनवर्ड्स नीचे आएगा, इस रिंग में पहुंचेगा, इस रिंग से कार्बन ब्रश और कार्बन ब्रश से वापस बैटरी में चला जाएगा। तो जब वो करंट मूव करेगा इस कॉइल ऑफ वायर में से, तो उस करंट की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की है वो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। लास्ट लेसन में पढ़ चुके, तो फोर्स लगेगी। वहां एक कंडक्टर था तो उसमें फोर्स लग रही थी। यहां देखिए, यहाँ पे इस लूप ऑफ वायर की दो साइड्स हैं। ये साइड, इसका नाम ए बी है, दूसरी साइड है सी डी। ये दोनों 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एट द स्टार्ट दे आर एट 90 डिग्रीज। जब वो 90 डिग्री पर होंगे तो फिर क्या होगा? अभी इस कंडीशन में देखिए, ये 90 डिग्री पर है टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये लूप ऑफ वायर में से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इंटरेक्ट करेंगी, तो फोर्स लगेगी। फोर्स ए बी साइड पर भी लगेगी और सी डी साइड पर भी लगेगी। और चूंकि ए बी साइड पर अगर आप करंट की डायरेक्शन देखिए तो अपवर्ड्स है, और सी डी साइड पर करंट की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड्स है। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, लास्ट लेसन में हमने अगेन देखा था, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर ए बी साइड ऑफ द कॉइल पे फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर ले, तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी सी डी साइड पर उसका ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब है दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस कॉइल पर, पैरेलल ऑपोजिट फोर्सेस। तो 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा, कपल का। एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप हाथों से फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स अपवर्ड जो दूसरी फोर्स डाउनवर्ड, तो स्टीयरिंग व्हील क्या करता है? रोटेट करता है। तो कपल क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटेशन। तो ये कॉइल रोटेट होने लग जाएगी। अभी इसकी हम एनिमेट इसको करके देखते हैं, लेकिन ये इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो आपको बता दिया। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट से राइट, इस वक्त करंट है फ्रॉम ए टू बी इन द कॉइल एंड सी टू डी डाउनवर्ड्स इन द कॉइल। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स आप लेफ्ट हैंड रूल अगेन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, कोई भी रूल यूज करें। तो आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द टू रूल्स। अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें तो राइट हैंड रूल क्या था? राइट हैंड रूल ये है कि आपने पॉइंट करना है अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आपकी फिंगर्स कहाँ पॉइंट होगी? लेफ्ट से राइट। और थंब को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब अपवर्ड्स, तो आपका पाम, आपकी हथेली किस तरफ पॉइंट करेगी? डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है ए बी साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और सी डी साइड पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। वहां पे भी हम राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? इस कॉइल को रोटेट करवाएंगी। तो पहले इसको जस्ट रन करके देखते हैं। ये कॉइल रोटेट होने लग जाएगी, ये कॉइल रोटेट होगी।
लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। ये कॉइल रोटेट तो कर रही है। यहाँ पर देखिए, ये स्प्लिट रिंग, इसका नाम रख देते हैं S1। ये इस कार्बन ब्रश, फर्स्ट कार्बन ब्रश के साथ इन कांटेक्ट है, तो करंट फ्लो कर रहा है। जब ये रोटेट करेगी कॉइल, देखिए एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये रिंग ऐसे हो जाएंगी, वर्टिकल। अब जब ये वर्टिकल हो जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, लेट मी स्टॉप देम एट अ वर्टिकल पॉइंट। यहां पर जब होंगे, अब देखिए, अब ये रिंग्स इन कांटेक्ट नहीं है। ये रिंग्स कार्बन ब्रशेस के साथ इन कांटेक्ट नहीं रहते जब ये वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि ये स्प्लिट है, इनका ये हिस्सा स्प्लिट है। उस वक्त अगर आप देखिए स्क्रीन पर, तो फोर्स 0 हो जाती है, फोर्स एक्ट नहीं करती। यहां पर देखिए, फोर्स एक्ट नहीं करती। जब फोर्स एक्ट नहीं करती, तो क्या कॉइल को रोटेट करना चाहिए, तो कॉइल को स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन कॉइल चूंकि पहले से मूव कर रही थी, मोशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की स्टेट को रेस्ट पर रखना चाहती है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनर्शिया उसको मूव ही करवाना चाहती है, मोशन में रखना चाहती है। तो इनर्शिया ऑफ दिस कॉइल ये मूव ही करवाएगा इसको। तो जब ये मूव करता ही चला जाएगा तो दोबारा कॉन्टेक्ट्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी S1, इस लेफ्ट वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ, स्प्लिट रिंग को S1 और कार्बन ब्रश के साथ ये इन कांटेक्ट है। अब जब ये रोटेट करके दूसरी साइड पे आएगा, अब देखिए S1 अब इस साइड पे आके, S1 इज नाउ ऑन द अदर साइड। यहाँ पे S1, अब S1 इस साइड पे आ गया, ठीक। अब S1 में से पहले तो करंट जा रहा था अपवर्ड्स, अब S1 में करंट आ रहा है डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है जो स्प्लिट रिंग S1 है, दूसरे कार्बन ब्रश के साथ इन कांटेक्ट होने की वजह से उस स्प्लिट रिंग S1 में करंट रिवर्स हो गया, या कॉइल में करंट CD साइड पे रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हो जाने की वजह से, करंट रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, फोर्स रिवर्स हो जाती। यानी अगर स्टार्ट में स्प्लिट रिंग S1 ब्रश के साथ इन कांटेक्ट था, इस AB साइड में से करंट अपवर्ड्स था, फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही थी। अब जब हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन के बाद देखिए AB साइड राइट पे चली गई है। अब AB वाली ये बन गई है साइड जो राइट पे आ गई है, इस पे अब फोर्स देखिए कहाँ लग रही है, अब डाउनवर्ड्स नहीं लग रही, अब अपवर्ड्स लग रही है। AB वाली साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो अपवर्ड्स लगेगी तो ये पूरी रोटेशन कंप्लीट करेगी। तो ये स्प्लिट रिंग्स का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्प्लिट रिंग करते क्या है? तो स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर एवरी हाफ a rotation they reverse the direction of current through the coil। वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। उससे क्या होता है, वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो कॉइल एक रोटेशन पूरी कर सकती है। इमेजिन कीजिए अगर इस AB साइड पे अभी भी डाउनवर्ड फोर्स लगी होती, इस केस में भी, अब ये वाला AB है जो राइट पे आ चुका है, पहले भी इसमें डाउनवर्ड्स थी, अगर अभी भी डाउनवर्ड्स होती तो क्या होता, ये आधी रोटेशन करती कॉइल, फिर वापस बैकवर्ड्स आधी रोटेशन करती। इसका मतलब है इसकी रोटेशन कंप्लीट कभी भी ना होती एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले एक दफा एंटी क्लॉकवाइज जाती, फिर क्लॉकवाइज। तो स्प्लिट रिंग इस कॉइल को रोटेशन कंप्लीट करने में मदद देता है।